नहीं मिला ना? दो उनको भी नहीं, इसको पढ़ना और अपने घर पे जाके देना। ये लो, जो पढ़ लेते तुम लोग। अच्छा ये बताओ 112 की जानकारी है आप लोगों को? किसको किसको है, क्या है 112? कोई बताएगा? 112 बताओ। आगे आके बताओ, आगे बताओ, यहाँ आके खड़े हो, बताओ। 112 तो ठीक है, और बैठ जाओ, बहुत अच्छे। इसी तरीके से एक नंबर है 1090, 1090 जिसको बोलेंगे। क्या नंबर है? 1090। ये नंबर किसके लिए होता है? ये नंबर है वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। किसी भी महिला, किसी भी बच्ची को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसको कोई बात है और वो अपनी बात आगे नहीं बता पा रही है, किसी कारणवश थाने तक नहीं आ पा रही है, तो इस टोल फ्री नंबर पे फोन करके वो अपनी शिकायत बता सकती है। इसमें शिकायत करने की सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या होती है? ये होती है कि जो भी लड़की या महिला अपनी शिकायत करती है, उसमें आपकी शिकायत कोई महिला ही सुनती है। ठीक है, जैसे कि कोई महिला है या कोई बच्ची है पीछे बैठी है, ये अपनी बात हर किसी से कहने में इनको शर्म आती है ना, तो इसमें अगर आप थाने नहीं आने, देखिए थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना है, वहाँ पे भी महिलाएं ही आपकी बात सुनेंगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आप थाने नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे शिकायत करके अपनी बात बता सकती हैं। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप चाहेंगी तो पुलिस आपके घर पे नहीं आएगी, आपसे फोनिक वार्ता करके ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इसमें अगर आपकी पहचान भी पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है, ये बात भी नहीं खुलेगी कि आपने शिकायत की है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी कोई समस्या हो किसी बात की, जैसे कि आप लोग गांव से स्कूल आते हैं, सब लोग इसी गांव भिरिया गांव के ही हैं, कहीं दूर से भी हैं, कटीली के भी हैं, तो कटीली से कैसे आते हैं? आप पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं। तो जब भी आप स्कूल आते हैं अपने गांव से या स्कूल से घर जाते हैं, तो रास्ते में आते जाते समय कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई व्यक्ति परेशान करने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अपने घर पे जाके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति कुछ आपको देख के कुछ कह रहा है, किसी प्रकार की हरकत करने की कोशिश कर रहा है या आपको किसी प्रकार का लालच दे रहा है, तो आपको उसके लालच में नहीं आना है। और अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले जाके आपको अपनी ये शिकायत, ये बात अपने घर पे जो आपके माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं या भाभी हैं, उनको बतानी है जाके। ठीक है, उनको अगर लगता है कि उसकी पुलिस में शिकायत करनी है, तो वो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? पुलिस में करेंगे। अगर आपको डर लगता है अपने घर पे बताने से, तो आपके स्कूल में देखो मैडम है ना, आप अपनी मैडम को भी बता सकते हैं और ये आपके माध्यम से हमें भी बता देंगी, तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रहता है ना कभी कभी ये डर रहता है कि मैं घर जाके बताऊंगा या बताऊंगी तो मम्मी मुझे ही डांटेगी। लड़कियों में खास तौर से रहता है कि जो गार्जियंस होते हैं, बच्चों के माता पिता होते हैं, वो सबसे पहले लड़की को ही डांटते हैं, ये चीज़ होती है। तो डरना नहीं है, अगर कोई बात है तो उसको ज़रूर बताना है जाके। इसी तरीके से आपकी मैडम ने आपको गुड टच बैड टच के बारे में बताया है? किसी पता है? कोई बताएगा? आके बताओ जरा मुझे, दो लोग आओ, एक दूसरे को जरा करके बताओ क्या होता है गुड टच बैड टच। आओ जल्दी से आओ। आओ जल्दी आओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे बातचीत करने का मेन उद्देश्य है कि आपकी जो झिझक है वो तोड़नी है। आपके साथ अगर कोई किसी प्रकार की कोई बात होती है तो आप उसको बताएं ज़रूर। ज़रा बताओ कैसे होता है गुड टच, जैसे इसको करके बताओ। बैठा है ऐसे कोई हाँ तो ये क्या है? हाँ ये क्या है? बैड टच है। अगर आपके सीने पे या कमर के आसपास कहीं कोई व्यक्ति छूने की कोशिश करता है या गाल पे किसी गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो वो क्या है? बैड टच। और अगर आपकी पीठ थपथपाता है या सिर पे आपको आशीर्वाद देता है तो वो क्या है? गुड टच। इसकी जानकारी हर लड़की या लड़के को होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ ही इस प्रकार के अपराध होते हैं, जो छोटे लड़के होते हैं उनके साथ भी इस प्रकार के अपराध होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, चाहे वो आपके घर परिवार का हो या कहीं बाहर का हो, तो आप उसको ज़रूर बताएंगे। समझ में आ गई बात? मैंने जो बताया समझ में आया ना आप लोगों के? हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या हेल्पलाइन नंबर बताया मैंने आपको? 112 और 1090, ठीक है। और उसके अलावा एक
अलग हेल्पलाइन नंबर है 1930। मोबाइल चलाते हैं ना सभी लोग, देखो आप लोग नहीं भी चलाते होगे तो घर में रहता है ना, यूज़ तो करते हैं। उसी तरीके से जो बड़े बच्चे हैं पीछे 7th 8th के हैं, ये लोग तो मोबाइल चलाते हैं ना। इसी तरीके से इसके लिए साइबर जो क्राइम होता है मोबाइल के ज़रिए होता है, या जो ऑनलाइन साइबर क्राइम होता है, तो उसके लिए अगर आप अपनी शिकायत करेंगे तो वो नंबर है 1930। अगर किसी प्रकार के किसी के आपके घर परिवार में या किसी रिश्तेदार के अकाउंट से पैसे कट गए हैं और आपको तुरंत पता चल रहा है, तो आप उनको बताएंगे कि 1930 नंबर को मिलाइए और इस पर शिकायत दर्ज कराइए। जितनी जल्दी आप इस पर शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसे कटे हैं उनके वापस आने की संभावना उतनी ही जल्दी और ज़्यादा रहेगी। जितना देर करेंगे उतने पैसे आपके वापस मिलने की संभावना कम होती जाएगी। तो ये जो आपको पम्पलेट मिला है इसमें आपने सभी हेल्पलाइन नंबर हैं, देखो लिखे हुए हैं। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, 1930 क्या है साइबर क्राइम, ठीक है, और 112। उसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर है जैसे 102 फायर ब्रिगेड के लिए है, 108 एम्बुलेंस के लिए है, 1098 जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं इधर उधर भटक जाते हैं, बाई चांस आप ही कहीं जाते हो घूमने अपने मम्मी पापा के साथ, किसी मेले या मंदिर वगैरह में जाते हो ना, भटक जाते हो, तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या है कि आप सभी को अपने घर का मोबाइल नंबर ज़रूर याद होना चाहिए, अपना घर पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो अपने गांव का नाम ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो क्या काम करना है, अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम और अपने घर का मोबाइल नंबर सभी को याद है, तो ये ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आप कहीं भटक जाएं तो कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता के अपने घर पे नंबर बता दोगे तो आपके घर सूचित कर दिया जाएगा। बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक नंबर है 1098, ये नंबर मिला के भी आप अपनी बता सकती हो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, खो गया हूँ। तो जो चाइल्ड लाइन वाले हैं वो नज़दीकी थाने से संपर्क करेंगे और आपके पास पुलिस पहुँचेगी और आपके घर तक सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर हेल्पलाइन नंबर याद करेंगे ना आप लोग? और ये नंबर सिर्फ आपको ही नहीं याद करने, अपने घर पे भी बताना है जाके। जो आपके और भाई बहन हैं जो नहीं आए हैं आप उनको भी बताएंगे, उनको भी इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जैसे कि बच्चे बताए कटीली से आती जाती हैं बच्चियाँ, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो रही हो किसी प्रकार की, कोई परेशानी हो? कटीली से आती हैं, बढ़िया से हाँ बढ़िया से आती है। कोई रास्ते में कहीं कोई परेशान कर रहा हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, बिना झिझक बताओ। अकेले में बताना चाहो अकेले में बता दो, सामने नहीं बताना, अकेले में बता दो। बताइए, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर हो तो उसको बताना ज़रूर, छुपाना नहीं है। और किसी के लालच में मत आना कि वो तुमको टॉफ़ी दिला दे या कुछ सामान दिला दे या कुछ पैसे दे दे, तो लालच में नहीं आना है, ठीक है। हमें किसी के लालच में नहीं आना है। अगर कोई दे तो उसको स्पष्ट मना कर दो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बहुत अच्छे। और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है कुछ? तो हो गई ना याद? 1090 किसके लिए है? हैं? बताइए 1090 किसके लिए? वुमेन पावर हेल्पलाइन क्या है? ठीक है, याद होना चाहिए इसको, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जिस तरीके से सबको 112 याद है उसी तरीके से 1090 भी याद कर लीजिए, ठीक है। ताली बजाओ। फिर से बताओ, आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे करवा लें।
भारत माता की